हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पंडित। मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम पंडित पे। इंतजार हुआ खत्म, नई बात करेंगे शुरू। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि हम एसबीआई क्लर्क मेंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आज एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिस टॉपिक के बारे में थंबनेल में आपने देखा होगा कि मेन स्पेशल क्लास फॉर एसबीआई क्लर्क एस्पिरेंट्स ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो प्यारे विद्यार्थियों, एसबीआई क्लर्क मेंस में अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक से, जैसे क्योंकि देखो प्री एग्जाम में आपने अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक का देखा, सभी ने देखा, हर विद्यार्थी ने अल्फाबेट टेस्ट का, हर एक विद्यार्थी जिसने एसबीआई क्लर्क दिया किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में दिया है, 5 नंबर का तो 3 डिजिट वाला क्वेश्चन आया है और 2 क्वेश्चन, एक आपका पेयर बनाने और वो आया। तो वैसे ही आशा की जा रही है कि मेंस के पेपर में भी इसी टॉपिक से आपको 4 से 5 नंबर का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अल्फाबेट न्यू पैटर्न कह लीजिए, अल्फाबेट फॉर मेंस कह लीजिए, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन को देख के कभी घबराना नहीं, क्वेश्चन को देख के कभी आपने ये नहीं सोचना यार ये इतना बड़ा है, भाई मेंस में वक्त भी उतना ज्यादा है। तो बिना घबराए बिना झिझके एग्जाम पंडित के साथ आज इस टॉपिक को सीखते हैं। तो मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे ला दिया जाए। चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया फॉर 1 2 3। आपको ऐसे क्वेश्चनों में ना एक सीरीज हमेशा दी जाएगी, एक सीरीज दी जाएगी और उस सीरीज के बारे में आपको नीचे कुछ स्टेप फॉरवर्डिंग करनी होगी और स्टेप टू स्टेप करने के बाद क्वेश्चन करना होगा। प्यारे बच्चों, पहले तो मैं इसको आपको बेसिक समझा देता हूं कि आपको करना कैसे है और फिर विद इन टाइम कैसे करना है, आज इस पे कहानी चलेगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आप जैसे जैसे स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 2AZ2, आप पता क्या कीजिए, आप अल्फाबेट वैसे ही उतारने शुरू कर लीजिए। A2Z, थोड़ा बड़ा बड़ा और हल्का स्पेस देके उतारिएगा। AZ2RQ #Y 4 सॉरी $, सॉरी Y $% U 4। आफ्टर देन आपको लिखा हुआ है $W, मैं यहां थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, $W 1% D9 S @T and 8। ये आपको सीक्वेंस दे दी। इस सीक्वेंस के बाद आपको उसने कहा कि इसके अंदर कुछ स्टेप हैं, इसके पास कुछ स्टेप हैं। स्टेप क्या है भाई? इसके स्टेप हैं इफ ईच लेटर A to Z इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज रिप्लेस्ड बाय 1 to 26। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के A to Z का जो नंबर 1 से 26 होता है वो नंबर्स। तो देन किसके लिए? इवन नंबर ऑफ सीरीज रिप्लेस्ड बाय द अल्फाबेट दैट प्रेजेंटिंग। इस बात का मतलब क्या है कि आपको पहला काम क्या करना है, जो अल्फाबेट इवन नंबर में है उनको आप सीरीज से रिप्लेस कर दीजिए। बेटे मैंने इसके नीचे देखो स्टेप्स में लिखा, मैंने स्पेस छोड़ा, आप भी पेपर में स्पेस छोड़ेंगे, आपके पास पूरी पेज होगा, मेरे पास नहीं है। तो आप ऐसे लिखेंगे स्टेप 1, जो इवन नंबर है, देखो उसने कहा ना इसमें लिखा देन ओनली इवन नंबर इन द सीरीज रिप्लेस बाय द अल्फाबेट प्रेजेंटिंग ऑन द नंबर। तो ए को तो ए लिखो, इवन नंबर 2 है तो 2 के नंबर पे अल्फाबेट में कौन आता है? बी, जेड, आर, क्यू, वाई। बस टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन। अब 4 नंबर होता है डी स्टार डब्ल्यू 1% D9 S @T 8 पे होता है एच। ये आपको लगा देना। अगर अल्फाबेट के नंबर याद करने में दिक्कत है तो इंग्लिश अल्फाबेट की पहली क्लास देखिएगा, वहां पे मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट करने सिखाए हैं। हो गया जी ये स्टेप 1। अब आपको सेकंड स्टेप के लिए क्या बोला गया? स्टेप 2 के लिए बोला गया है इफ ईच लेटर A to Z in the series replaced with 1 to 26 only first 10 consecutive letter starting from 11th then will be replaced with the second digit presenting their number।
नीचे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि 11 से लेके 20 तक वाले, जैसे 11 का नंबर होता है 1 और 1 11, तो उसका सेकंड डिजिट लिखा जाएगा। एल का होता है 12, उसकी जगह पे केवल 2 लिखा जाएगा। तो चलिए, अब एक काम आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो स्टेप 1 से सीरीज आई है उसी से ही इसको करना है। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, ए को तो ए ही लिखेंगे, बी को बी, जेड को जेड। क्यों? क्योंकि हमें लेना है 11 से लेके 20 तक वाले। इसका होता है 18, इसका 8 लिख दिया जाएगा। इसका होता है 17, आप 7 लिख देंगे। बस सिर्फ और सिर्फ 11 से 20, मतलब के से लेके टी तक वालों को, सेकंड स्टेप वालों को एज इट इज, बाकी सब वही के वही। S19 होता है 9 लिख देंगे, T20 होता है 0 लिख देंगे। ठीक है जी। तो 11 से 20 में जो लेटर आए उनको रिप्लेस कर दिया। ये हो गया आपका स्टेप 2। आफ्टर देन उसने स्टेप 3 दिया आपको, 3 स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए कहेगा वो आपको हमेशा, और फिर इन्हीं तीनों स्टेप से आपको क्वेश्चन पूछता है। थर्ड स्टेप में कहता है ईच सिंबल परसेंटेज रिप्लेस बाय डॉलर, हर परसेंटेज के स्थान पर आप डॉलर मार्क कर दीजिए। जहां पे भी परसेंटेज है वहां डॉलर लगा दीजिए। प्यारे बच्चों, बस इतना सा काम करना है, और दुनिया कहती है जी बड़ा मुश्किल है मेंस में ये हो। भाई डरना नहीं, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं। ये 0 है, याद रखिएगा, क्योंकि 20 से 0 मिला है। चलिए, तो इस तरह से आपने लिख लिया। अब प्यारे बच्चों, ये करने में कितना टाइम जाएगा? कंडीशन पढ़ना, क्वेश्चन करना, मैक्सिमम 2.5 मिनट। अब आएगा आंसरों की बारी, तो स्टार्ट करते हैं आंसर्स के लिए। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी टोटल नंबर आर इन दिस सीरीज? इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर कितने हैं? तो प्यारे बच्चों देखो नंबर कितने हैं सीरीज के अंदर। लास्ट देखो बेटा, जब वो कहेगा ना हाउ मेनी टोटल नंबर, तो आंसर आपको हमेशा जो बचा हुआ लास्ट स्टेप आया वहां से देना है। देखो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आंसर मार्क किया जाएगा 6, ऑप्शन सी। बस फिर तो आंसर देने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर विच इज फॉलो बाय अ नंबर। अल्फाबेट के बाद नंबर होना चाहिए, ए एन वाले। देखो अल्फाबेट के बाद नंबर, और कोई है भाई अल्फाबेट के बाद नंबर? अल्फाबेट के बाद नंबर, अल्फाबेट के बाद नंबर, तो आपके पास 3 पेयर्स हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा 3। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाउ मैनी सच सिंबल इन द सीरीज विच इज प्रोसीडेड बाय अ नंबर, मतलब सिंबल से पहले आपका नंबर है, एंड फॉलो बाय अल्फाबेट, और उसके बाद में होना चाहिए अल्फाबेट। तो सिंबल से पहले नंबर और बाद में अल्फाबेट, सिंबल से पहले नंबर बाद में अल्फाबेट, एक पेयर। सिंबल से पहले नंबर नहीं है, हो गया कोई बात। अगला, सिंबल से पहले नंबर बाद में अल्फाबेट, सिंबल से पहले नंबर पर बाद में अल्फाबेट नहीं है, तो इसका आ जाएगा 2 पेयर्स। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ कितना सा खेल है, ये लिखना, बनाना और करना। इसे न्यू पैटर्न अल्फाबेट टेस्ट कह लीजिए, फॉर मेंस कह लीजिए, सचा इजी क्वेश्चन। देखने में इसकी स्टेटमेंट थोड़ी मुश्किल होती है, कंडीशनें थोड़ी ऐसी रहेंगी। तो मैं आपको तरह तरह के 5-7 क्वेश्चन करवाता हूं, इसकी एक पीडीएफ भी मैं आपको डालूंगा, आप बनाइएगा। अगला क्वेश्चन टेक्निकल टीम से कहूंगा स्क्रीन पे आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, तो टेक्निकल टीम से कहूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन इतनी देर डिस्प्ले में लाएं। बहुत बढ़िया। देखिए, ये आपने नॉर्मल क्वेश्चन था, हर बार आपको यही काम करना है। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, आप उस सीरीज को उतारेंगे। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार थोड़ा क्वेश्चन जूम कर दें, बाद में चाहे उसे जूम आउट कर देंगे। एक बार सीरीज को थोड़ा जूम करके पढ़वा दीजिए ताकि लिखने में प्रॉब्लम ना बने। आपकी सीरीज है 5KA7632@T8। मैं पूरे में ही लिखूंगा ताकि बच्चों को एक बार सिखा पाऊं। इसके बाद 8 के बाद आपका सिंबल है, देन 7, देन परसेंट। बहुत सारे लोगों को लिख रहा होगा सर दिख नहीं रहा, मैं अभी क्वेश्चन हटवा दूंगा प्यारे बच्चों। 3 EG5, देन आपको दिया गया है EG$MP, डॉलर है ये।
MP कॉपीराइट QT, देन है आपका %3U, %3U, देन आपको दे रखा है %3U के बाद B6 $5, $5 एंड लास्ट विल इज हैश। तो ये आपकी सीरीज हो गई। टेक्निकल टीम को कहूंगा आप फटाफट से एक बार थोड़ा ऊपर ऊपर करते चले जाएं ताकि हम इसकी कंडीशंस को पढ़ पाएं। अब देखो इसमें 3 कंडीशन है, जूम उतना ही रखिए, आप जूम उतना ही रखिए और एक एक करके कंडीशन लगाइए। मैं कंडीशन पढ़ने के बाद में हटाते चले जाएंगे। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, आपने हमेशा पेपर में इस तरह से लिख लिया। पहले मैं एक बार मैच कर लेता हूं। 5KA7632 @T 8 this 7%, देन B3EG 7% के बाद B खा गए हम, इसीलिए मैंने टेक्निकल टीम से कहा था मैच करने दीजिए। B3E5 $G MP कॉपीराइट QT %3U B65 हैश। चलिए अब पहला स्टेप 1 में वो आपको बोलता है कि इफ ऑल द नंबर विच इज प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑल द नंबर, कंडीशन 1 देखो क्या है, ऑल द नंबर प्रोसीडेड बाय अ consonant and preceded by a consonant will be written after the final element of series गिरी ascending order, और इसको लिखना किस ऑर्डर में, ascending। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन उसने लिखी कंप्लीटिंग 1, ऑल द वोवेल शुड बी चेंज विद द सक्सीडेड लेटर, वोवेल को चेंज कर देना है नेक्स्ट लेटर में। पेपर में आपको करना है ऐसे, देखो मैं शॉर्टकट यही सिखा रहा हूं। तीसरी चीज, क्योंकि बार बार स्क्रीन पे नहीं जाना पड़ेगा। completing step, all the symbol which is immediately followed by symbols which is immediately follow and succeeded by consonant, follow और succeeded by a consonant, उस केस में क्या करना है, रिटर्न बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीरीज, उनको बिल्कुल आगे लिख देना है फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट से। टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन को हटा दे, मैं फटाफट से आपको इसको सिखाता हूं। देखिए स्टेप 1 में क्या करना है, वो नंबर जिनके आगे कॉन्सोनेंट है उनको असेंडिंग ऑर्डर में पीछे लिखना है। तो सबसे पहले नंबर के आगे कॉन्सोनेंट, इस नंबर के आगे एल्फ वॉवेल है, इस नंबर के आगे खुद नंबर है, इस नंबर के आगे खुद नंबर है, नंबर के आगे है कॉन्सोनेंट, तो ये एक 8 हो गया। इस नंबर के आगे कॉन्सोनेंट, दूसरा नंबर 3 हो गया। उसके बाद और कोई आपको नंबर 3 के आगे दिख रहा है, 6 के आगे दिख रहा है कॉन्सोनेंट, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये 3 नंबर हो गए। अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बाकी सीरीज को एज इट इज वैसे का वैसे पहले लिख लीजिए। सबसे पहले सीरीज लिख लीजिए 5KA7632 @T। अब इस 8 को भूल जाइए क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं। 7% B3 को भी भूल जाइए, EG $MP कॉपीराइट QT। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से ना नीचे लिखना ताकि आपका कुछ मिस ना हो, क्योंकि अगर एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र छूट गया, सुना पड़ा होगा ना प्यारे बच्चों, यहां भी एक भी सिंबल छूट गया तो सारा सुरक्षा चक्र टूट गया, आपका पेपर खत्म। अब देखो इस तरह से कट हो गए, आपकी सीक्वेंस आ गई। टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार वो डार्क और ब्राइटनेस को थोड़ा सा चेक कर लेंगे। अब करना क्या है, इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में, नंबर है 8, 3 और 6, तो सबसे पहले आपका आएगा 3, फिर उसके बाद 6 और उसके बाद 8। यहां से आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है। अब बारी आती है स्टेप 2 की, सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या करना है, वॉवेल्स को नेक्स्ट वाले में रिप्लेस कर देना। देखो भाई कौन कौन वॉवेल है, उनको उनके नेक्स्ट में कर देना। तो 5K का हो जाएगा B, 7632 @T ये सिंबल है, 7% B, E का हो जाएगा FG $MP कॉपीराइट। बस कुछ नहीं बदलना प्यारे बच्चों, U को कर दो V, वॉवेल्स को अगले में बदल दो। अरे भाई इतना आसान काम है, आप बस हलवे की तरह चबा दीजिए इसको। तो चलिए, तो टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार ब्राइटनेस का थोड़ा सा देखेंगे। चलिए लाइट ऑफ कर दो।
चलिए अब स्टेप 3 देखते हैं। अब तो सबको क्लियर दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबको साफ दिख रहा है। चलिए अब स्टेप 3 में क्या करना है, जो कॉन्सोनेंट है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, उनको बिल्कुल आगे लिख देना है। तो देखो भाई, कौन से सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, ये एक @ के बाद कॉन्सोनेंट है। अगला सिंबल परसेंट के बाद बी है, अगला सिंबल उसके बाद है, ये भी सिंबल, इसके बाद इस सिंबल के बाद नंबर है, इस सिंबल के बाद खुद सिंबल है। तो कितने मिले आपको सिंबल, एक तो मिला @ तो @ को पहले उठा दीजिए, दूसरे नंबर पे मिला परसेंट, और इनके नीचे बेटे ना क्रॉस लगाते चले जाइएगा ताकि याद रहे कि अगली सीरीज में इनको नहीं लिखना। उसके बाद आपका है कॉपीराइट। चलिए तो ये लगा दिया आपने चारों। अब बचे हुए सारे अक्षर एज इट इज लिख दीजिए, 5 K B 7 6 3 2। अब आपका @ जा चुका है, अब लिखेंगे T ये सिंबल, देन 7 परसेंट आपका जा चुका है, फिर लिखेंगे B, फिर आप लिखेंगे F, फिर G डॉलर जा चुका है, M P कॉपीराइट जा चुका है, Q T परसेंट 3 V B $5 जो जैसे बच गया वो वैसे लिखा गया। तो इस तरह से आपके स्टेप 3 कंप्लीट हो गए। टेक्निकल टीम से कहूंगा अब एक बार क्वेश्चन इसके नीचे वाले डिस्प्ले पे ला दें ताकि मैं एक एक करके आपको क्वेश्चंस बता पाऊं। अब देखो बेटे, पहला क्वेश्चन है, आफ्टर स्टेप 3 ईच एलिमेंट शुड बी विच एलिमेंट इज थर्ड एंड सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। बच्चे क्या कह रखा है, विच एलिमेंट इज बिटवीन थर्ड एंड सेवंथ फ्रॉम राइट हैंड, तो हटा दीजिए। राइट हैंड से थर्ड 3 है और राइट हैंड से ही सेवंथ 3 6 7 वी है। इनके बीच में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आप देख लीजिए इनके बीचों बीच, विच एलिमेंट इज बिटवीन थर्ड एलिमेंट एंड सेवंथ एलिमेंट ऑफ द राइट एंड। स्टेप 3 में तीसरे और इसके बीच में आपके जो भी हैं, आपके 4 एलिमेंट हैं, अगर इनमें से कोई ऑप्शन दे रखा है तो ये लगा दीजिए, क्योंकि अब 4 एलिमेंट है तो आंसर नन ऑफ दीज बैठेगा। क्यों, क्योंकि बीचों बीच का कोई पता कर ही नहीं पाएंगे, तो इसमें नन ऑफ दीज मार्क कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर फोर्थ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 में जो फोर्थ कॉन्सोनेंट है, पहला 1 2 थर्ड और ये फोर्थ, इस फोर्थ कॉन्सोनेंट के आपको क्या क्वेश्चन कर रखा है, इस फोर्थ कॉन्सोनेंट के राइट में कितने एलिमेंट है, तो इसके राइट में है 3 6 9 12 15 18, आंसर मार्क किया जाएगा 18। चलिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंबल आर देयर हाउ मेनी सिंबल विच आर फॉलो बाय इवन नंबर इन स्टेप 2। तो कितने ऐसे सिंबल हैं जो इवन नंबर के बाद आ रहे हैं स्टेप 2 में, स्टेप 2 बोल रखा है, सॉरी 1 में, तो स्टेप 1 में कितने ऐसे सिंबल हैं जो इवन के बाद आ रहे हैं, ये रहा इवन नंबर के बाद। और देखिएगा कोई ऐसा है जो इवन नंबर के बाद सिंबल आ रहा है, नहीं, ओनली 1 आ जाएगा, तो इवन नंबर के बाद सिंबल वाला ओनली 1 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज सिक्स्थ राइट एलिमेंट, which element is the sixth right element which is seventh from the left in step 3। तो लेफ्ट और राइट ऐड हो जाता है, 6 और 7 13, तो डायरेक्टली 3 6 9 12 और 13 नंबर पे ये आपका ई जैसा सिंबल जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। तो चलिए इसका नन ऑफ दीज लगा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि क्या है, सीक्वेंस लिखी, पेपर में कंडीशन लिखी, फटाफट से अप्लाई की और इन्हीं के ऊपर आपने दे दिया। जब जब वो क्वेश्चन सीरीज का कहेगा तो आप फाइनल स्टेप के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अगर वो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के बारे में कुछ कहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन एक बार डिस्प्ले पे आपके सामने ला दें। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इतनी देर तक मैं इस क्वेश्चन के बारे में देखता हूं। आप बनाने के लिए 2 मिनट हैं आपके पास, आप लोग बनाइएगा।
हेलो, हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों बड़े ध्यान से देखिएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन में था, सिंबल आपको दे रखे हैं, एंड का सिंबल है 1 है, B स्टार 5, 4 9 Z एंड 3 2 0 2, ये 0 है बेटे, 0 2 #1 C, देन आपको लिखा हुआ है W2 7%, एक्सक्लामेशन 6 की, #3 @2D to 1D, पावर का सिंबल एंड 5। ये आपको सीरीज दी गई और नीचे कुछ कंडीशन दी गई हैं, तो कंडीशंस पे काम करते हैं। चलिए, आज भाई ये जो आपका माइक है ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं अभी। अब आपको कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन प्यारे बच्चों दी गई है, 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन है ऑल द कॉन्सोनेंट प्रेसिडेड बाय अ नंबर इंटरचेंज विद ईच अदर, कॉन्सोनेंट प्रेसिडेड बाय अ नंबर और उनको इंटरचेंज कर देना है। सेकंड कंडीशन, स्टेप 1 को कंप्लीट करने के बाद सिंबल विच इज फॉलो बाय अ ओड नंबर, सिंबल के बाद अगर ओड नंबर है देन अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस इन द सीरीज रिटन इन द फर्स्ट, तो उन अगर सिंबल के बाद ओड नंबर हैं तो उनको टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को वहीं डिस्प्ले पे ही रखे, बाद में मैं अपने आप से उसे जब करवाऊंगा तो बता दूंगा आपको। चलिए, आपको कहता है आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 द सिंबल विच इज फॉलो बाय अ ओड नंबर प्रोसीडेड, तो उन सिंबल्स को आपको स्टार्टिंग में लिख देना है। तीसरी चीज, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2 इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, तो इवन को कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 3। अब टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दीजिए। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को ये सीक्वेंस दिख रहा है। अब आ रही आती है स्टेप 1 की। स्टेप 1 में वो आपको बोलता है कि अगर नंबर के बाद कोई कॉन्सोनेंट है तो उसको इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है जी, अगर नंबर के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय नंबर, कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय नंबर, कॉन्सोनेंट के आगे नंबर है तो उसको इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है जी, कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय नंबर इंटरचेंज, बस कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय नंबर इंटरचेंज, ये 0 है। ठीक है जी, कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय अ नंबर इंटरचेंज, ये अब कॉन्सोनेंट, अब ये देखो कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय अ नंबर, इसको इंटरचेंज नहीं क्योंकि ये कॉन्सोनेंट नंबर से प्रोसीड होता है, इनको चेंज करना है, W को एज इट इज रखा जाएगा। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं। कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय नंबर नहीं है, ये है कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय नंबर, कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय नंबर इंटरचेंज। आ गया जी स्टेप 1। सेकंड स्टेप के अंदर वो आपको बोलता है सिंबल फॉलो बाय ओड नंबर, सिंबल के बाद आपका अगर ओड नंबर है, ये रहा सिंबल के बाद ओड नंबर। ठीक है जी, और सिंबल के बाद ओड नंबर, सिंबल के बाद ओड नंबर, ये रहा सिंबल के बाद ओड नंबर, ये सिंबल के बाद इवन है, ये रहा सिंबल के बाद ओड नंबर। तो इन सिंबल्स को आपको स्टार्टिंग में लगा देना जैसे ही अक्रेंस में है, तो ये स्टार पहले लग जाएगा, अब इस पे कांटा लगा दीजिए। ऐसे ही दूसरा आपका हैश लग जाएगा, उस पे भी क्रॉस लगा दीजिए ताकि गलती ना बने, और ये पावर के सिंबल को भी यहां लगा दीजिए, गलती ना बने। बाकी एज इट इज प्यारे बच्चों उठा के लिखने शुरू कर दो, 5 4 Z 9 एंड T3 0 2। बस इसमें क्या करना है, आपकी तरफ से प्यारे बच्चों थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की गलती हुई, कुछ आपसे छूटा, वैसे ही आपका क्वेश्चन खड्डे में, उसी खड्डे में गिरेगा। चलिए थर्ड, क्योंकि 5 नंबर की बात है, इवन नंबर को 3 से गुना करते जाओ, कोई बात नहीं भैया कर देंगे, जितने भी इवन नंबर आएंगे 3 4 12 कर दो, 2 को 6 कर दो, यहां भी 2 को 6 कर दो। ऐसे क्वेश्चनों में ना जोड़ पूछेगा पक्का कि टोटल नंबर्स का टोटल कितना है, क्योंकि बच्चे से यही गलती होती है। अब देखिए
टेक्निकल टीम से कहूंगा जैसे हमने ये बना लिया, एक बार क्वेश्चन डिस्प्ले पे ला दे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं फटाफट से फिर आपको आंसर्स बताऊंगा। चलिए तो देखिए, हटा दीजिए। कहता है कि स्टेप 3 में विच एलिमेंट इज 8th फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड से 8वां 4 4 8, ये आ गया 12, 12 न्यूमेरिकल वैल्यू 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी सिंबल आर सक्सीडेड बाय कॉन्सोनेंट इन स्टेप 2, कितने सिंबल कॉन्सोनेंट के आगे हैं स्टेप 2 में। तो कॉन्सोनेंट के आगे सिंबल 1 है, कॉन्सोनेंट के आगे सिंबल 2 हैं, कॉन्सोनेंट के आगे सिंबल 3 है, कॉन्सोनेंट के आगे सिंबल 4 हैं, कॉन्सोनेंट के आगे सिंबल 4 ही हैं, तो इसका 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है विच इन स्टेप 3 हाउ मेनी कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय अ सिंबल नॉट फॉलो बाय अ नंबर, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके आगे तो सिंबल है परंतु बाद में नंबर नहीं है। कॉन्सोनेंट के आगे सिंबल पर बाद में नंबर नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के आगे सिंबल और बाद में नंबर नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के आगे सिंबल बाद में नंबर, कॉन्सोनेंट के आगे भी नंबर, ये हो गया एक, कॉन्सोनेंट के आगे सिंबल और बाद में नंबर तो हमें चाहिए ही नहीं था, तो कॉन्सोनेंट के आगे भी नंबर और पीछे भी, ऐसा कोई नहीं, ओनली वन सेट ही मिलेगा। अगला कहता है आपको विच एलिमेंट इज बिगिनिंग इन स्टेप 2, स्टेप 2 के बिगिन में स्टार है, तो इसका आंसर स्टार ऑप्शन डी हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके साथ इसी तरह से चलेंगे। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा एक क्वेश्चन बच्चों की प्रैक्टिस के लिए डिस्प्ले पे लाएं। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को मैंने डिस्प्ले पे आपके लिए दिया है, एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और, ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप बनाइएगा। अभी के लिए स्क्रीनशॉट पहले का ले लीजिए और ये नेक्स्ट, इन दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से बनाइएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस के लिए आ गए, कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। तो मेंस के लिए जो जो बच्चा भी तैयारी कर रहा है, एक बार हमें इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उनके लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक लाएं और जल्दी से जल्दी इस सीरीज को चलाना शुरू करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मेंस एग्जाम्स।